आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम से, आमीन। आमीन। गुड इवनिंग। हम प्रभु का फिर से धन्यवाद देते हैं एक और अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम उसके वचन में से मनन कर सके। कृपया लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उन 39 से लेकर के 43 तक कोई बाई हिंदी में पढ़िएगा। वर्स 39 टिल वर्स 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। थैंक यू अंकल। प्रभु अपने वचन को समझने के लिए सामर्थी और परमेश्वर की सहायता हम सबको दे। पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु यीशु की क्रूस की यात्रा जो गब्बाता से लेके गोलगोथा तक थी। एक ऊंची जगह से दूसरी एक ऊंची जगह तक, और बीच में जो प्रभु यीशु का तराई का अनुभव था उसके बारे में हम देख रहे थे। और उस अनुभव के जरिए किन किन लोगों से प्रभु यीशु का मुलाकात हुआ उसके बारे में भी हमने देखा। साइमन जो कुरेनी वासी था, उनका उद्धार किस प्रकार से हुआ और उसका प्रभाव कहाँ तक गया हमने देखा। और साथ साथ यरूशलेम स्त्रियों के साथ प्रभु यीशु ने आने वाले परमेश्वर के जजमेंट के बारे में एक चेतावनी देते हुए हमने देखा। प्रभु यीशु ने कहा, उस क्रूस को उठाते हुए उनके तरफ मुड़कर देखकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने संतान के लिए रो, क्योंकि फ्यूचर में परमेश्वर का दंड आने वाला है करके एक चेतावनी के रूप में उनको समझाया। और उसके बाद हमने देखा वर्ष 32 से लेके लगभग 38 तक लगातार प्रभु यीशु का मजाक उड़ाएंगे। तमाम यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर के प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया। द मोकरी एट कलवरी करके हमने देखा। सिंपली उसको टच करके समय कमी के कारण मैंने समाप्त कर लिया। प्रिय, वहां पर प्रभु यीशु का 3 प्रकार की सेवकाई के ऊपर यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर के मजाक उड़ाया, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। वे प्रभु यीशु के प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री के ऊपर मजाक उड़ाया, प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की सेवकाई के ऊपर वे मजाक उड़ाया। जो लोग यरूशलेम की उस रास्ता पे जा रहे थे और उस गोलगोथा पहाड़ के तरफ देख करके या प्रभु यीशु के क्रूस के तरफ देख करके कहा, इन्होंने कहा था कि परमेश्वर के मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा करूंगा। अब तो क्रूस से उतरा, तब हम विश्वास करेंगे करके वे मुंडी हिला हिला कर प्रभु यीशु की मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु यीशु का कहने का मतलब को वे समझ नहीं पाए थे। प्रभु यीशु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंधित एक भविष्यवाणी के रूप में उस बात को कही, परंतु वे लोग समझ नहीं पाए थे। और एक और जगह में हमने देखा कैसर के सामने, प्रधान याजक के सामने उनकी आंखें बांध करके उन्हें थप्पड़ मार करके पूछा था, भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा है। वहां पर भी प्रभु यीशु के भविष्यवाणी सेवकाई के ऊपर वे मजाक उड़ाते हुए हमने देखा।
नंबर 2 हमने देखा प्रभु यीशु के सेविंग मिनिस्ट्री के ऊपर वे मजाक उड़ाए। यहूदी लोग, रोमियो लोग वहां पर खड़े खड़े, ये दूसरों को बचाता है, दूसरों का उद्धार करता है, परंतु अपने आप को बचा नहीं सकता। उस क्रूज से उतरा, तब हम विश्वास करेंगे तो सच में एक उद्धार करता है, सच में सेवियर है करके उनका मजाक उड़ाया। और तीसरा बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु के किंगली मिनिस्ट्री के ऊपर उन लोगों ने मजाक, ना केवल वे, परंतु उन दो कुकर्मियों से पहला कुकर्मी प्रभु यीशु की निंदा करते हुए कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तू मसीहा है, तो क्रूज से उतरा, अपने आप को बचा और हमें भी बचाओ करके प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया, रोमियो से मिलके और यहूदियों से मिलके। और प्रभु यीशु के उस सर पर, सर के ऊपर जगह में लिखा है, दिस इज द किंग ऑफ द जूस, ये यहूदियों का राजा है। 3 भाषाओं में वो लिखा है, हिब्रू, यूनानी और लैटिन। इब्रानी भाषा, इट वाज ए लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस प्राइड, और वास्तव में प्रभु यीशु उनका रिलीजियस मसीहा था। लैटिन भाषा, इट वाज ए लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, और वास्तव में प्रभु यीशु प्रभुओं का प्रभु है। एक प्रभुता को खड़ा कर सकते हैं, एक प्रभुता को रिमूव भी कर सकते हैं। ग्रीक लैंग्वेज, इट वाज ए लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड एट दैट टाइम। अगर ऐसा है, प्रभु यीशु वास्तव में इस सारी दुनिया का उद्धार करता, या इस सारी दुनिया का राजा है। एक दिन इस सारी धरती पर, दुनिया पर वे राज्य करने के लिए आने वाले। इन तमाम सेवकाइयों को, इन तमाम लक्षणों को जो प्रभु यीशु के थे, वे ग्रहण नहीं कर पाए थे। ना यहूदियों ने ग्रहण किया, ना रोमियो ने इस बातों को ग्रहण किया, परंतु उन दो कुकर्मियों से दूसरा कुकर्मी ने प्रभु यीशु को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में भी ग्रहण करते हुए हमने देखा है। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तू मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु का उत्तर क्या था? निश्चय आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज टुडे। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इज इट नॉट ग्रेस? इज इट नॉट द फॉरगिवनेस? यस मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह था, जिसके लिए वो कुकर्मी लायक था ही नहीं, उसको वो चीज मिल गया। यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। उस कुकर्मी ने प्रभु यीशु के रिजर्वेशन के ऊपर विश्वास किया, और प्रभु यीशु के आने वाला दोबारा आगमन के बारे में भी उसने विश्वास किया। इसलिए उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आएगा मेरी स्तुति। और इस प्रभु यीशु के उस स्टेटमेंट के साथ उस कुकर्मी का उद्धार एकदम पक्का हो गया, एकदम श्योर हो गया, है ना। उसका उद्धार पर्सनल था, उसका उद्धार फ्री था, साथ साथ उसका उद्धार बाय ग्रेस एंड बाय ग्रेस अलोन था। मेरे प्रियो, हम भी सेव सैल्वेशन को रिसीव किया, है ना। सेव उद्धार को रिसीव किया। हमारा उद्धार भी फ्री है, हमारा उद्धार भी व्यक्तिगत रूप से हमने रिसीव किया है। हमारा उद्धार भी बाय ग्रेस अलोन है, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार। ना तो वो कुकर्मी इसके लायक थे, ना हम इसके लायक थे, बट it is the grace of God unto salvation in Christ Jesus our Lord. Now, this is the message which has been hidden to the Jewish people, which has been hidden to the Roman officials, but revealed to the thief and to us as well. और इस कुकर्मी के दो ऐसा एविडेंसेस को मैं दिखाना चाहूंगा, उनके उद्धार का एविडेंसेस। देखिएगा वर्स 40, उसने क्या कहा? इस पर दूसरों ने
उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उस पहला कुकर्मी से कह रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया, प्रभु यीशु का निंदा किया, अगर तू मसीहा है तो आप अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। तो दूसरों ने क्या कह रहे थे, क्या तू अभी भी नहीं डरता परमेश्वर से? तू तो वही दंड पा रहा है जिसके लिए तू योग्य है। तू डाकू है, तू कुकर्मी है, तू मर्डरर है और उसी दंड तू पा रहे है। क्या अभी भी तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम सब के सब, हम दोनों अपने अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। द फर्स्ट एविडेंस, ही फियर्ड गॉड, वो परमेश्वर से डरा। इसलिए उसने कहा, क्या तू मरने पर है अभी भी परमेश्वर से नहीं डरता? और दूसरा एविडेंस क्या है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा मेरी सुधि ले। उसने परमेश्वर के उस आने वाले डिवाइन जजमेंट से बचना चाहा। He wanted to escape the divine judgment which is going to come in future. दो एविडेंसेस, और आपके मेरे उद्धार में भी यही दो एविडेंसेस जरूर होंगे। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत रूप से हमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया, एट दैट मोमेंट वी फियर्ड गॉड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं मेरा पिछला जीवन को देखा, लिटरली आई वाज अफ्राइड, आई फियर्ड गॉड। और आगे की ओर जब देखा प्रभु यीशु के या पिता परमेश्वर के उस जजमेंट के बारे में, I wanted to escape that judgment, and then and there I committed my life into the hands of God. जब इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहले दो पदों से प्रभु के दास सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उसी क्षण ये दो एविडेंसेस मेरे जीवन में, और तब मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और अभी तक हम प्रभु यीशु के तीन महत्वपूर्ण सेवकाई के बारे में सुना। His prophetical ministry, he was mocked. His saving ministry, his redemption ministry, he was mocked. और his kingly ministry, there also he was mocked. एक और खूबसूरत सेवकाई के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। The priestly ministry of Jesus Christ. He prayed for the sinners. He prayed for the ridiculous. जिन्होंने उसके निंदा की, जिन्होंने उसको कलवरी क्रूस पर उसके हाथों में पैरों में खेले ठोके, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा, जिन्होंने उसके पीठ पर घोड़े बरसाया, उनके लिए उनके पक्ष में प्रार्थना किया। एक प्रधान याजकीय प्रार्थना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। They repeatedly prayed that. ये बात मुझे उस बात का याद दिला रहा है कि प्रायश्चित का दिन इस्राएलियों के जीवन में साल में एक ही बार आती है। प्रधान याजक अपने पक्ष में और लोगों के पक्ष में जो बलि चढ़ाया गया लहू को लेकर के उस अति पवित्र स्थान में जा करके उस मर्सी सीट पर, वाचा का संदूक पर उस लहू को छिड़काते हैं, ताकि उनके और तमाम यहूदियों के पाप की क्षमा हो जाए। परंतु यहाँ पर एक ऐसा प्रधान याजक को हम देखते हैं जिसके लिए खुद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से अलग रहने वाला प्रभु यीशु पापियों के पक्ष में प्रार्थना कर। What a great high priest we have. He prayed for our forgiveness. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो,
He prayed for our protection. हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दी है, दुष्ट के हाथ से इन्हें बचा. Protect them from the evil. He prayed for our protection. But in this chapter we see he prayed for our forgiveness. कैसे इस forgiveness को हमने receive किया? By the blood of the Lamb of God, which is Christ himself. बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती. पवित्र शास्त्र स्पष्टता के साथ कहते, प्रभु यीशु एक महान याजक थे, साथ साथ पासओवर लैम्ब भी थे, जो उस डे ऑफ प्रिपरेशन में हम सबके खातिर वदा किया. हम आगे बढ़ेंगे. वर्सेस 44 to 49. वर्ष 44 को हम पढ़ेंगे. लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा. सारे देश में अंधियारा छाया रहा. हम अच्छी तरह से जानते हैं 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेके प्रभु यीशु दोपहर के 3 बजे तक क्रूस पर थे, और 9 बजे से लेके 12 बजे तक 3 घंटे तक लगातार वो उन पर मजाक उड़ाया गया. यहूदियों ने और रोमियों ने खड़े खड़े उनका मजाक किया. हमने देखा उसके बारे में, मौकरी अटकल. परंतु 12 बजे से लेके 3 बजे तक हम देखते हैं देयर वाज ग्रेट डार्कनेस. और उस डार्कनेस में ना कोई हिल पाए थे, जहां जहां लोग खड़े थे वहीं पर थे. ना किसी दूसरों को देख पाए, ना किसी से बात कर पाए, एकदम शांत थे. क्या ये डार्कनेस शैतान की ओर से है? बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है मेरे भाई. ये वास्तव है. आत्मिक तौर पर जब हम देखते हैं, सैटन इज द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस. वो अंधकार का प्रभु जरूर है, लेकिन प्रकृति के ऊपर पिता परमेश्वर के हुक्म के बिना उसका कोई अधिकार नहीं है. हम अच्छी तरह से जानते हैं अय्यूब के इंसिडेंट्स के जरिए. परंतु परमेश्वर का सब अधिकार है प्रकृति के ऊपर, क्योंकि प्रकृति को किसने बनाया? स्वयं परमेश्वर ने बनाया. इसलिए ये डार्कनेस परमेश्वर की ओर से उस सारे देश पर छाया गया है. उस 3 घंटे के अंदर ना तो प्रभु यीशु बात किया, ना कोई मनुष्य भी बात किया. एकदम अंधियारा. जब इजरायली लोग मिस्र में थे, उनके जीवन में जो पहला पासओवर का समय में हम देखते हैं, पहला पासओवर लैम्ब वधा किया जाने से कुछ समय पहले, शायद 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर एक घोर अंधकार को 3 दिन तक भेजा, उनको जजमेंट देने के लिए. 3 दिन तक घोर अंधकार. वहां पर हम पढ़ते हैं, ना कोई हिल पाए थे, ना किसी को देख पाए थे. 3 दिन तक जहां लोग खड़े थे वहीं पर थे, पहला पासओवर काटने से पहले. और वही बात को यहाँ पर हम देखते हैं, ऑन द डे ऑफ प्रिपरेशन, बिफोर द पासओवर डे, पासओवर का समय के पहले, जो परमेश्वर की मेमना, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो वधा किया जाने से पहले 3 घंटा तक देयर वाज ए ग्रेट डार्कनेस. इस समय में प्रभु यीशु एक भी शब्द नहीं बोले. इससे पहले बोले थे और इसके बाद बोले थे, लेकिन इसके जरिए एक भी शब्द नहीं बोले. And it was the time when our Lord was made sin for us. प्रभु यीशु हमारे लिए पाप ठहराए गए थे. और it was the time when Christ experienced the separation from God. पिता परमेश्वर से यही वो समय था जिसमें प्रभु यीशु ने अलगाव को महसूस किया. और ये वही समय था जिसमें परमेश्वर के क्रोध के कटोरा प्रभु यीशु के ऊपर गिरा, जिसके लिए वो गेत्सेमने में एंटिसिपेट किए थे, वो गोलगोथा के ऊपर हम देखते हैं उनके ऊपर गिरते थे.
क्रोध का कटोरा। मेरे प्रियो, डार्कनेस शोज द wrath ऑफ गॉड। अंधकार परमेश्वर के wrath को या जजमेंट को दर्शाता, और जो जजमेंट मिस्रैम के ऊपर गिरा था उनके पाप के कारण, उनके अपराधों के कारण, और वही जजमेंट, वही सेम जजमेंट हमारे पापों के कारण उसके एकलौता बेटा प्रभु यीशु के ऊपर वो गिरा था। एंड ही एक्सपीरियंस्ड द सेपरेशन फ्रॉम गॉड, ही एक्सपीरियंस्ड द एटर्नल हेल। उस समय में अनंत काल के नरक को प्रभु यीशु लिटरली अनुभव किया, आपके और मेरे पक्ष में। और यही वो समय था जिसमें प्रभु यीशु जोर से चिल्लाकर कहा, एक प्रश्न परमेश्वर से पूछते हुए, येली लामा सबक्तनी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why hast thou forsaken me? लिटरली पिता परमेश्वर अपने पुत्र को छोड़ दिया 3 घंटे के लिए, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, समाप्त हो गया, इट इज फिनिश्ड। इट शोज, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री एंड सैटिस्फैक्शन। इट इज द डिक्लेरेशन। प्रभु यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर विजय को जरूर प्राप्त किया, साथ साथ पिता परमेश्वर का डिमांड को सैटिस्फाई कर दिया, परमेश्वर को सैटिस्फाई किया एंड सेड इट इज फिनिश्ड। एक पद को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यस, इट वाज वेरी क्लियर। जिस काम के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, इस धरती पर भेजा, उस काम को कलवरी क्रूस पर एकदम पूरा कर लिया, 100% पूरा कर लिया। और उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की करके हम पढ़ते हैं। और उसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट पिता परमेश्वर के तरफ देख करके कहा, माय फादर, नाउ आई कमेंड माय स्पिरिट इनटू दाय हैंड्स। मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता। और उसके बाद प्राण छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण को छोड़ा, 2 रिमार्केबल इवेंट्स वहां पर हुआ था। नंबर 1, देयर वाज एन अर्थक्वेक। मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात के बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप था। इट इज टू शो द फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के अंदर मूसा के द्वारा जो लॉ दिया गया था यहूदियों के लिए, वो एकदम पूरा होते हुए हम वहां पर देखते हैं। अर्थक्वेक उसी बात को दर्शाती है, क्योंकि साइनाई के ऊपर जब इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा मूसा के जरिए लॉ दिया गया था, वहां पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब में, वहां पर पर्वत कांप उठा। लिटरली देयर वाज एन अर्थक्वेक ऑन माउंट साइनाई। एंड नाउ वी सी व्हेन द लॉ हैज बीन फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट, देयर वाज एन अर्थक्वेक ऑन माउंट गोल्गोथा। और नंबर 2, इवेंट नंबर 2, मंदिर का पर्दा बीच में से 2 भाग फट गया, ऊपर से लेके नीचे तक 2 भाग हो गया। पर्दा जो है, इट शोज द सेपरेशन ऑफ मैन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में जो सेपरेशन है उसको दर्शाती है पर्दा। परंतु प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के जरिए उस मंदिर के पर्दा को ऊपर से लेके नीचे तक बीच में से फाड़ दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनके पास ये अधिकार मिले कि उस होली ऑफ होलीज में सीधा जा करके
उस वाचा का संदूक पर या परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन और उस मेसी सीट के सामने गिरकर हमारी विनती याचना वहां पर रखने का एक महत्वपूर्ण अधिकार हम सबको प्रभु यीशु ने दिया है उनकी मृत्यु के जरिए। व्हाट ए ग्रेट थिंग इट इज इन आवर लाइव्स। और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद एक और घटना को हम देखते हैं। वो यूहन्ना ने, जिन्होंने वहां पर मौजूद था, जिन्होंने सब कुछ देखा, उसने लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यहूदियों ने पिलातुस के पास जाकर के एक रिक्वेस्ट किया, उनके टांगे तोड़ दिया जाए और उसे क्रूसों से उतार कर फेंक दिया जाए। मतलब जो क्रूस पर अपने जान देते हैं उनका एक प्रॉपर बरियल बिल्कुल नहीं होता। He lost the proper burial, the authority of proper burial. इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बड़ा दिन आने वाला है, बड़ा पासओवर समय शुरू होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम को कर लो। और पिलातुस ने सोल्जर्स को कह दिया ऐसे ही करके। और सोल्जर्स ने क्या किया? उन लोगों ने आए और 2 कुकर्मियों के टांगे तोड़ दी और प्रभु यीशु के पास जाकर के देखा वो मर चुके थे। और उन लोगों ने क्या किया? उनमें से एक ने भाला लेकर उनके पंजर में छेद किया। उन लोगों ने वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और वो किया वो काम नहीं किया जो उनको बताए गए थे, परंतु वो काम किया जो उन्हें नहीं करने चाहिए। वो प्रभु यीशु के पसली में या पंजर में भाला मारा। मेरे प्रियो, ये 2 इवेंट्स में, ये 2 कामों में रोमन सोल्जर्स ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, एकदम पूरा किया। क्योंकि निर्गमन की किताब 12वां अध्याय में हम क्लियरली पढ़ते हैं फसह के मेमने के संबंधित जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएलियों के लिए दिया, उस मेमना को पूरा पूरा खाना, परंतु उनके एक भी हड्डी को नहीं तोड़ा। और वही बात गिनती की किताब में भी परमेश्वर ने बताया, एक भी हड्डी नहीं तोड़ी। और जब हम आगे चल के भजन संहिताओं में पढ़ते हैं, मसीहा के भजन में, भजन संहिता 34 में लिखा है, लिटरली पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के बोन्स का प्रोटेक्ट किया। और वही वचन यहाँ पर ऑन द माउंट ऑफ गोलगोथा पूरा होते हुए हम देख पा रहे हैं। और पसली में बाला मारना वो भी एक प्रोफेसी है। जकरिया की किताब में हम पढ़ते हैं कि दे पियर्स्ड मी करके हम 10वां अध्याय में पढ़ते हैं। इट वाज ए प्रोफेसी एंड दैट हैज बीन फुलफिल्ड व्हेन ए सोल्जर केम एंड पियर्स्ड हिज साइड। वचन का पूरा होते हुए हम क्लियरली देख पा रहे हैं। और उस घाव से यूहन्ना ने देखा लहू और पानी एक साथ निकलते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं यूहन्ना प्रभु यीशु को एक परमेश्वर के रूप में दुनिया के सामने रखना चाहा। He wanted to present Christ as God himself। और इन 2 बातों में भी उसने यही कोशिश किया, लहू पानी एक साथ निकलते हैं। हम जानते हैं ब्लड टॉक्स अबाउट द जस्टिफिकेशन, इट टॉक्स अबाउट द जस्टिफिकेशन। We have been justified by the blood of our Lord Jesus Christ, which has been slain on the day of preparation. Justification का मतलब क्या है? Simply मतलब यही है, it is a declaration form by God the Father। आपको याद होंगे शायद 2 साल पहले में एक संदेश में इसी सब्जेक्ट के ऊपर बताया, जस्टिफिकेशन के ऊपर। जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के जरिए आपको और मुझे देखते हैं, एक डिक्लेरेशन वे देते हैं, एक ऐलान वे करते हैं। वो ऐलान क्या है? मेरा बेटा और मेरी बेटी ना तो भूतकाल में कोई पाप किया, ना वर्तमान में कोई पाप किया, और ना भविष्य में भी कोई पाप किया करके एक ऐलान करना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपके बारे में और मेरे बारे में पिता के मुंह से कहलवाना,
यही है जस्टिफिकेशन का मतलब। और ये जस्टिफिकेशन सेथ में हमें मिल गया है बाय गॉड्स ग्रेस अलोन। और दूसरा उसने देखा वाटर कमिंग आउट ऑफ द वुम्ब। बाइबल की परिभाषा में हम अच्छी तरह से जानते हैं, वाटर टॉक्स अबाउट द सैंक्टिफिकेशन, क्लेंसिंग, शुद्धिकरण के बारे में, पवित्रीकरण के बारे में बताते हैं। और प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे, 17वां अध्याय में प्रधान याजकीय प्रार्थना में उसने प्रार्थना की, हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दी है, इन्हें सत्य से पवित्र कर, इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। सैंक्टिफाई देम विद thy truth, thy word is truth। और यूहन्ना यही कोशिश किया। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के संग था, और वही वचन स्वयं परमेश्वर था, और वही वचन हमारे बीच में आकर डेरा किया। That is Christ himself. We have been justified by the blood of our Lord Jesus Christ. We are being sanctified and cleansed by the word of God, which is Christ himself. Verse 47 से लेके 49 तक हम देखते हैं, there are three responses. There are three responses. Number one, रोमन सेंचुरियन का, जिन्होंने प्रभु यीशु का उस क्रूसीकरण को किया था। और उसके बाद हम देखते हैं उस क्रूसीकरण के घटना को जिन लोगों ने देखने के लिए आए थे, उन लोगों के। और तीसरा हम देखते हैं उन गलीलियन स्त्री जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे आए थे, प्रभु यीशु के सुने थे, उनके संदेशों को जानते थे, उनके जीवन के बारे में नजदीकी से देखा, उनके रिस्पॉन्सेस। नंबर वन, रोमन सेंचुरियन, उन्होंने क्या कहा प्रभु यीशु की मृत्यु को देख करके, और प्रभु यीशु के साथ जो कुछ हुआ था उसने नजदीकी से देखा। तमाम उस रिडिक्यूल को प्रभु यीशु के साथ हुआ था, सबको उसने देखा, और प्रभु यीशु की मृत्यु को बहुत ही नजदीकी से देखा, और उस अर्थक्वेक को देखा, और उस डार्कनेस को भी उसने देखा, और कहा अंत में, सच में ये धर्मी पुरुष था। और ये कहकर उसने परमेश्वर की महिमा किया करके हम पढ़ते हैं। इट वॉज हिज रेस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया थी, और उसका उद्धार भी वहीं पर होते हुए हम देखते हैं मेरे फ्रेंड्स। नंबर टू, रेस्पॉन्स नंबर टू, जो लोग आए थे उस क्रूसीकरण के दृश्य को देखने के लिए, वे उन लोगों ने क्या किया, गोलगोथा से नीचे उतरते हुए अपने छाती पीट पीट कर एक प्रकार की विलाप को उन्होंने प्रकट किया। और छाती पीटने का जो प्रक्रिया है वो द गिल्ट को दर्शाती है। अरे हमने गलती किया है, हम पापी हैं करके उस बात को वे महसूस करते हुए अपने छाती पीट पीट कर नीचे उतर रहे थे। इट वॉज देयर रेस्पॉन्स। और तीसरा हम देखते हैं द वुमेन हु फॉलोड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम गैलिली। और उनमें से तीन प्रोमिनेंट वुमेन को हम देखते हैं। मेरी मगदलीनी उनमें से एक थी, और मेरी द मदर ऑफ जेम्स एंड जोसेफ एक थी, और सलोमी द मदर ऑफ जेम्स एंड जॉन, जिन्होंने अपने बेटों के अधिकार के लिए प्रभु यीशु से मांगी, वो भी वहां पर मौजूद थी। ना केवल वहां पर मौजूद थे प्रभु यीशु की मृत्यु के पास, परंतु आगे चल के भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के कब्र के पास भी वो मौजूद थे, उसे भी विटनेस किया, और ये भी देखा किस रीति से, क्या ये यहूदियों के रीति के अनुसार प्रभु यीशु का देह गाड़ा जा रहा है, या किस रीति से गाड़ा जा रहा है करके वे शायद 55वें पद में वे उस बात को नोटिस कर रहे थे, उस कब्र के पास जाकर। और आगे चल के अगला अध्याय में चैप्टर 24 में हम पढ़ते हैं, they were present at the resurrection of Jesus Christ. They witnessed the death of Christ, they witnessed the burial of Christ, and they are going to witness the resurrection of Christ. प्रिय बहनें, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपकी सेवा और आपका समर्पण प्रभु यीशु के नजर में कोई कम नहीं है। कभी भी आप अपने आप को कम मत समझना। कलीसिया में भी आपकी सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सेवकाई को लेकर के प्रभु यीशु
आदर किया और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में आपको एलिवेट किया। चाहे उनकी जन्म हो, ही एलिवेटेड वुमेन, चाहे उनकी मृत्यु हो, ही एलिवेटेड वुमेन, चाहे उनकी बरियल सर्विस हो, ही एलिवेटेड वुमेन, चाहे वो रिजरेक्शन क्यों ना हो, ही एलिवेटेड वुमेन। The news of his resurrection has been shared to a woman first. प्रभु के नाम की महिमा हो। और 50 से लेके 56 तक हम देखते हैं, वहां पर जोसेफ ऑफ अरिमथाई के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस व्यक्ति के बारे में सुसमाचार के 4 लेखकों ने एक क्लियर कैरेक्टर स्टडी को हमारे सामने लेके आए। मैथ्यू ने कहा ही वाज ए रिच मैन, मरकुस ने कहा he was a prominent member of the Sanhedrin और Jewish Council, और वो लूका भी कहा था इस बात को, महासभा का एक सदस्य था करके 50वें पद में कहा। और लूका ये भी कहा वो सज्जन था और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना अर्थात यरूशलेम काउंसिल की योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। जो काम प्रभु यीशु के खिलाफ सनहेद्रिन ने किया उससे वो प्रसन्न ना था करके हम उसके कैरेक्टर स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। परंतु जब यूहन्ना में जाके पढ़ते हैं इनके बारे में, एक ब्यूटीफुल थिंग यूहन्ना ने लिखा, he was a disciple of Jesus Christ in secret, रहस्य में प्रभु यीशु का चेला था। इसका मतलब चुप चुप के सनहेद्रिन लोगों से चुप चुप के प्रभु यीशु से मिलने के लिए वो जाया करता था। प्रभु यीशु के संदेशों को वो सुनता था और प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म को भी वो देखता था चुप चुप के। He was a disciple of Jesus Christ in secret। और यूहन्ना में एक और सीक्रेट डिसाइपल के बारे में हम पढ़ते हैं। 3रा अध्याय में उनके बारे में पढ़ते हैं, 7वां अध्याय में उनके बारे में पढ़ते हैं और 19वां अध्याय में वो है निकोदेमुस, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने यूसुफ ऑफ अरिमथाई के साथ दिया प्रभु यीशु के बरियल प्रोसेस में, उनका मदद की। मेरे प्रियो, ये दोनों परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ही लगाव रखने वाले व्यक्ति थे, दिलचस्प थे। प्रभु यीशु के साथ क्या कुछ होने वाले हैं वे अच्छी तरह से जानते थे। उनकी मृत्यु के बारे में वे जानते थे और उससे पहले कहा प्रभु यीशु को प्रेजेंट करेंगे यहूदियों और रोमन्स मिलके, उसके बारे में वे जानते थे। और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु के बरियल के बारे में बहुत ही क्लियरली जानते थे, जो आइजिया 53 वर्स 9 में लिखा, और उनके रिजरेक्शन के बारे में भी अच्छी तरह से। प्रभु के वचन के प्रति लगाव रखने वाले लोग थे। वे दोनों दोस्त थे और एक साथ मिलके बैठने वाले थे, एक साथ प्रभु का वचन को अध्ययन करने वाले थे, एक साथ प्रभु के वचन को डिस्कवरी करने वाले थे। कैसा हम कह सकते हैं? प्रूफ क्या है? जैसे मैंने बताया, they were meeting Jesus Christ in secret when he was alive. But we see at the death of Jesus, they have become bold enough to conduct his burial in a perfect manner. कैसे संभव था? क्योंकि उनके बरियल के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके बारे में ये दोनों जानते थे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, they sit together, they searched the scriptures together, they discovered the scriptures together, and therefore they were able to conduct his burial in a loving manner, in a perfect manner. मेरे प्रियो, हम भाइयों के लिए बहुत ही गहरी लेसन यहाँ पर है। When we sit together, when we search the scriptures together, when we pray together, by the guidance of the Holy Spirit, we can prevent many problems in the assemblies. अगर यूसुफ, निकोदेमुस
साथ मिलके बैठ के उस आइज़ाया 53 के बारे में नहीं जानते होते, बस 9 के बारे में, प्रभु यीशु के देह के साथ क्या कुछ होने वाला था। आप सोच लीजिए, जो क्रूस पर मरते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है एक प्रॉपर बरियल की, परंतु पिता परमेश्वर ऐसे होने नहीं दिया। अगर वे दोनों साथ मिलकर प्रभु का वचन का अध्ययन नहीं करते, रोमन सोल्जर्स प्रभु यीशु के देह को डिस्पोज करके एक रब्बिस के समान, कूड़ा के समान फेंक देते, जो 2 कुकर्मियों के साथ हुआ था। परंतु पिता परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया। एक प्रॉपर तरीके से, प्रेम के साथ, आदर के साथ प्रभु यीशु का बरियल सर्विस हुआ। यहूदियों के रीति के अनुसार यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, एक प्रॉपर तरीके से उनका बरियल हुआ है, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके एकलौता बेटा को तीसरे दिन मृतकों में से जिलाने वाले हैं। इसलिए इन दोनों प्रभु के दासों को, भक्त जनों को पिता परमेश्वर ने उस महान काम के लिए यूज किया। और हम देखते हैं इन दोनों के जीवन में से एक और लेसन हम सीख सकते हैं, दैट इज द प्रिपरेशन। They have well prepared to conduct his burial service. जैसे हम कह सकते हैं, यूसुफ के बारे में सोचिए। यूसुफ ने गोलगोता के नजदीकी जगह में एक नया कब्र को बनवाया था। वो खुद के लिए नहीं था, वो प्रभु यीशु के डेड बॉडी को रखने के लिए। और यूसुफ और निकोदेमुस मिलके उस बरियल सर्विस के लिए जो जो स्पाइसेस चाहिए थी, यूहन्ना में लिखा है लगभग 50 सेर गंधरस, जो मिलाया हुआ गंधरस को उन लोगों ने खरीद ली, और तमाम जो स्पाइसेस थी उनको खरीद ली। मलमल की चादर, एक नया मलमल की चादर उन लोगों ने खरीद ली। उन तमाम चीजों को कब उन्होंने खरीद लिया? बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि बड़ा दिन शुरू होने वाला है। द टाइम ऑफ पास ओवर इज गोइंग टू स्टार्ट। और उस समय में वे अच्छी तरह से जानते थे कि कोई कुछ खरीद नहीं सकते, कोई बेच भी नहीं सकते। इसलिए वे they were well prepared to buy spices for the burial. और हम देखते हैं प्रभु यीशु के मृत्यु के समय वे दूर खड़े होकर उस दृश्य को देखने के लिए अपने आप को तैयार किया। और उसके बाद यूसुफ ने निकोदेमुस को प्रिपेयर किया प्रभु यीशु के उस देह को देखने के, ताकि उनके देह के साथ कोई गलत काम रोमन सोल्जर्स ना करें। और उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ prepared himself to meet the governor, Roman governor Pilatus, ताकि वो परमिशन ले सके बरियल सर्विस के, प्रभु यीशु के देह को ले। और इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे प्रभु यीशु के देह को उस क्रूस से वो उतार कर, और उस गार्डन में जो कब्र यूसुफ ने बनाया था प्रभु यीशु के लिए, वहां पर ले जाकर पानी से प्रभु यीशु के देह को धोकर मलमल की चादर उसके चारों तरफ लपेट कर और उसके ऊपर तमाम स्पाइसेस को रख दिया, और एक प्रॉपर तरीके से उस बरियल में उस टोम में प्रभु यीशु का देह को रखा, क्योंकि वे जानते हैं he is going to be risen। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का देह को जिलाने वाले हैं तीसरे दिन। Is it not well preparation? मेरे प्रियो, यही प्रिपरेशन हम सबके लिए चाहिए। आमोस के किताब के बारे में हम जानते हैं। आमोस ने नदरन किंगडम को लिखते हुए कहा, इजराइल के उत्तरी राज्य को लिखते हुए कहा, परमेश्वर ने कई बार तुम्हें मौका दिया, तुम्हें अवसर दिया, परंतु तुमने क्या किया? हर एक अवसर को ठुकराया। अब सुनो, अभी भी परमेश्वर अवसर दे रहे हैं, तू अपनी परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। प्रिपेयर योरसेल्फ टू मीट योर गॉड जेहोवा। That's what we need to do. On the first day of the week, before we enter into worship table, we need to prepare
ourselves. We need to prepare much ourselves. क्या पहनना है, क्या लाना है, क्या प्रभु को देना है, क्या चढ़ाना है, क्या गाना है, क्या पढ़ना है, क्या प्रचार करना है, सब कुछ एकदम प्रिपरेशन के साथ हमें जाना होती है। We are going to see next week, the first day of the week, that is the resurrection. For that also we need much preparation. प्रभु अपने वचन पर आशीष